ओके दोस्तों, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल जो हमारे लिए फिजिक्स में बहुत ज्यादा काम का है वो है ट्रिगोनोमेट्री. सो इन ट्रिगोनोमेट्री बेसिकली व्हाट वी डू, we basically do some calculations regarding the angle of the triangle. अगर मेरे पास कोई ट्रायंगल है तो उसका जो साइड्स है उनके लेंथ्स का रेशियो और जो एंगल के साथ वो वैल्यूज कितने होंगे ये सब निकालना जो है वो मेरा ट्रिगोनोमेट्री का मेन काम है. अच्छा दोस्तों, एंगल क्या होता है? बहुत सिंपल सी बात है. दो स्ट्रेट लाइन अगर है जो कि आपस में नॉन पैरेलल है, वो दोनों कट करने पर ये हम उन दोनों के बीच का प्लेन एंगल बोलते हैं, एंड दैट प्लेन एंगल इज डिनोटेड बाय थीटा. दिस प्लेन एंगल इज डिनोटेड बाय थीटा. ठीक है. सो सबसे पहले हमें यह देखना है जो एंगल को मेजर करने के लिए हम क्या क्या चीजों का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. सो सबसे पहला जो लोगों ने काम किया था दैट वाज डिग्री. ठीक है. दूसरा हम डिफाइन करेंगे रेडियन. ठीक है. और तीसरा हम डिफाइन करेंगे ग्रेड. ठीक है. ये तीन चीजों के सहारे हम बेसिकली एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके अंदर हमारे लिए मेन काम का जो है वो डिग्री और रेडियन है. ग्रेड जो है वो एज सच हमारे काम का नहीं है. ठीक है. तो पहले डिग्री और रेडियन क्या होता है उसके बारे में हम देखते हैं. ओके. तो सबसे पहले अगर हम डिग्री को देखें तो दो लाइन को हम आपस में परपेंडिकुलर बनाते हैं. ठीक है. सो इनके बीच का जो एंगल होता है परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में, इसको हम बोलते हैं 90 डिग्री. एंड इफ इट इज डिवाइडेड इन 90 इक्वल पार्ट्स, देन ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री. तो हर एक पार्ट को हम बोलते हैं 1 डिग्री. ओके. सो डिग्री हमारे लिए क्या हुआ है? जो अगर कोई दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके बीच का जो एंगल है उस एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में हम अगर डिवाइड करते हैं, हर पार्ट को हम 1 डिग्री बोलते हैं. ठीक है. अच्छा, डिग्री हमारा इसमें फंडामेंटल यूनिट है, लेकिन डिग्री से भी छोटा यूनिट पॉसिबल है. ध्यान देना, 60 parts of 1 degree is called 1 minute. यानी 1 डिग्री को अगर मैं 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हूं तो देन हर एक पार्ट को हम बोलते हैं 1 मिनट. यानी 1 मिनट क्या हो जाएगा मेरे पास? 1/60 degrees. Okay. 1 minute is called 1/60 degrees. And 60 parts of 1 minute is called 1 second. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, यानी 1 सेकेंड क्या हो जाएगा मेरे पास? 1 सेकेंड क्या हो जाएगा? 1/60 minutes. ओके. दैट्स द वे डिग्री, मिनट एंड सेकेंड इज डिफाइंड. ठीक है. ये हमारा नॉर्मल कन्वेंशन है डिग्री का. और सबसे पहला जो हम लोग मेजर करना सीखते हैं वो बेसिकली हम लोग डिग्री मेजरमेंट ही सीखते हैं. राइट. नाउ आफ्टर द डिग्री मेजरमेंट लोगों ने और एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेजरिंग यूनिट निकाला, एंड दैट इज कॉल्ड द रेडियन.
नाउ व्हाट इज अ रेडियन, जिसको हम सिंपली रेड भी बोलते हैं, वो क्या होता है? देखो दोस्तों, मेरे पास कोई एक सर्कल है, ठीक है, जिसका रेडियस है आर, जिसका रेडियस है आर। नाउ फंडा क्या है? जो द रेशियो ऑफ circumference and the diameter of the circle is called pi radian। लोगों ने रेडियन का मेजरमेंट डिफाइन कैसे किया? जो हमारा रेशियो होगा सरकमफेरेंस और डायमीटर का, उसको लोग बोला है पाई रेडियन। यानी बेसिकली क्या है? ऑब्वियस सी बात है, ध्यान दो, जो हमारा सरकमफेरेंस है, ठीक है, उसका लेंथ है 2 पाई आर, और जो हमारा डायामीटर है उसका लेंथ है 2r। तो ऑब्वियस सी बात है, जो रेशियो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन 2r, दैट इज इक्वल्स टू पाई। सो रेडियन बेसिकली, ध्यान देना, दो लेंथ का रेशियो है। दो लेंथ का जो है वो रेशियो को हम बोलते हैं क्या? तुम्हारा रेडियन। ओके, सुना। अब एक चीज ध्यान दो, रेडियन और डिग्री में रिलेशन क्या है? रेडियन और डिग्री में रिलेशन क्या है? ओके, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, ठीक है। यानी एक रेडियन का जो वैल्यू है, दैट इज इक्वल्स टू 180 बाई पाई डिग्री, एंड दिस अप्रोक्सीमेटली कम्स आउट टू बी 57 डिग्रीज। एक रेडियन लगभग हमारा 57 डिग्रीज होते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स सी, अगर मान लो हमारे पास कोई भी एक सर्कल है ऑफ रेडियस r, ठीक है। नाउ मैंने यहां पर दो ऐसे लाइन बनाए, दो रेडियस बनाया। इन दोनों रेडियस के बीच का जो एंगल है वो एंगल है थीटा, ठीक है। रेडियस है r, और ये जो लेंथ है इसको हम बोलेंगे माइनर आर्क। तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क मान लो है s, लेंथ ऑफ माइनर आर्क मान लो है s। सो इफ थीटा इज द एंगल इन रेडियन, थीटा जो है वो हमारा अगर रेडियन पे एंगल है, देन s विल बी इक्वल्स टू r इंटू थीटा। दैट्स द वे द रेडियन एंगल इज डिफाइंड। तो अगर हम ध्यान दें, ये वाला जो है ये इसका कोरोलरी है, ये जो है वो इसका कोरोलरी है। तो ध्यान देना, जो हमारा लेंथ ऑफ द माइनर आर्क होगा, ठीक है, वो अगर हमारा s है, और जो एंगल हम यहां पर इंड्यूस किए हैं वो अगर रेडियन मेजरमेंट पे थीटा है, तो s इज इक्वल्स टू r थीटा। बट ध्यान देना, थीटा मस्ट बी मेजर्ड इन रेडियन, ठीक है। सो
अगर मैं कॉमनली कन्वर्ट कर लू एक बार फटाफट जो हमारे काम में आता है, तो 180 डिग्रीज इज इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ जाएगा, पाई रेडियन। ठीक है, 360 डिग्रीज ऑटोमेटिकली मेरे पास कितना हो जाएगा, इट विल बी 2 पाई रेडियंस। 90 डिग्री मेरे पास ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इट विल बी पाई बाई 2 रेडियंस, राइट। 60 डिग्री ऑटोमेटिकली मेरे पास क्या हो जाएगा, पाई बाई 3 रेडियंस। 45 डिग्री विल बी पाई बाई 4 रेडियंस and 30 degree will be simply pi by 6 radians। तो ये कुछ कॉमनली यूज जो एंगल्स है उनका रेडियन मेजरमेंट जो है वो हमने यहां पर लिख दिए हैं। एंड नाउ लेट्स सी, कैलकुलेट पाई बाई 8 रेडियन and 3 pi by 4 radian in degrees. Calculate the pi value of pi by 8 radian and 3 pi by 4 radian in degrees. So कैसे करेंगे, ध्यान देना, pi radian is equals to 180 डिग्रीज, तो पाई बाई 8 रेडियन मेरे पास क्या होगा, 180 बाई 8 डिग्रीज। नाउ इफ आई कैलकुलेट इट विल कम आउट टू बी 22.5 डिग्री, एंड 22.5 डिग्री कैन ऑल्सो बी रिटन इन द वे इट इज 22 डिग्री एंड 30 मिनट्स, क्योंकि 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट्स होता है, so 0.5 degree will be definitely 30 minutes. Okay. And now, अगर हम दूसरा देखें 3 pi by 4 radian, so 3 pi by 4 radian मेरे पास कितना आ जाएगा, 3 by 4 into 180 degrees, and that will simply come out to be equals to 135 degrees. ओके, समझ में आया, होप सो। ओके, तो एक क्वेश्चन देखते हैं आसान सा, वो क्या है, a wire of length that is equals to 10 centimeter is put on a circular ring of a radius is equals to 4 centimeter. Calculate angle made by the wire at center, ठीक है, in a radian and degree. ठीक है, एक वायर है ऑफ जिसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर, उसको मैं एक सर्कुलर रिंग के ऊपर रख रहा हूं, यानी बेसिकली क्या है मेरे पास, ये हमारा सर्कुलर रिंग है। एंड नाउ यहां पर मैं एक वायर को रख रहा हूं समथिंग लाइक दिस। मुझे नहीं मालूम है जो एंगल जो है कितना बनाएगा, 180 से छोटा बनाएगा, बड़ा बनाएगा, आई हैव नो आइडिया, तो मैंने कुछ मान लिया इस तरीके से है। ठीक है, सुनाओ, ये पूछा गया है वायर ने सेंटर पे जो एंगल बनाएगा थीटा, वो थीटा का मेजर हमें निकालना है इन रेडियन एंड इन डिग्रीज।
तो दोस्तों ये रेडियस जो है वो है मेरा 4 सेंटीमीटर और ये लेंथ है मेरे पास 10 सेंटीमीटर। तो S इज इक्वल्स टू आर थीटा। ये वाला जो हमारा वायर है वो ये आर्क बनाएगा। सो 10 इज इक्वल्स टू 4 थीटा। तो थीटा का जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 2.5 रेडियन। थीटा जो आ जाएगा दैट विल बी 2.5 रेडियन, यानी सेंटर पे जो वो एंगल बनाएगा वो मेरा 2.5 रेडियन के इक्वल होगा। सुना, पाई रेडियन is equals to 180 degrees. So 1 radian is equals to 180 by pi degrees. And मेरे पास कितना रेडियन है? 2.5. So 5 by 2 radian is equals to 180 by pi into 5 by 2 degrees. So that will be equals to 400 by pi degrees. तो इसका डिग्री में मेजरमेंट अगर कोई पूछेगा that will come out to be equals to 400 by pi degrees. So this is basically the radian measurement. इसके आगे तो ऑब्वियसली मैथ्स में तुम्हें वापस पढ़ाया जाएगा ये सारी चीजें। मेरा अभी फिलहाल जो काम का चीज है, जो कि फिजिक्स में हम जो रेडियन मेजरमेंट है उनमें जो काम आता है उस पे हम ना फंसे। आगे मैथ्स में ऑब्वियस सी बात है इन सब चीजों में बहुत प्रैक्टिस कराया जाएगा। खैर वो अभी राइट नाउ हमारा मेन पर्पस नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन को देखते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। वो क्या है? देयर आर 2 सर्कल्स, ठीक है, ऑफ रेडियस R1 and R2, ठीक है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एंगल्स, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एंगल्स दैट were mix at the center of 2 सर्कल्स। दोनों सर्कल के सेंटर में जो सेम लेंथ का वायर एंगल बनाएगा उन दोनों के बीच का हमें रेशियो जो है वो हमें निकालना है। सो ऑब्वियसली बात है, अगर मेरे पास 2 सर्कल है, पहला सर्कल का रेडियस है मान लो R1 और दूसरा सर्कल का रेडियस है मान लो R2। ऑब्वियसली बात है वायर जो है उसका लेंथ तो जो भी होगा वो फिक्स होगा एंड वायर ऑक्युपाइज द आर्क। सो ऑब्वियसली जो हमारा आर्क का लेंथ होगा वो हमारा दोनों केस में सेम आएगा। जो हमारा आर्क का लेंथ होगा वो दोनों हमारा डेफिनेटली सेम आएगा। तो ये अगर S है तो ये भी हमारा S है। तो दोस्तों S में लिख सकता हूं R1 थीटा और S में ये भी लिख सकता हूं R2 phi। Now equating the two S, what we get is R1 theta equals to R2 phi, यानी theta by phi equals to R2 by R1। Theta by phi is R2 by R1, ठीक है, ओके। तो ये हमारा रेडियन मेजरमेंट का एक बेसिक आइडिया है। अच्छा, इसके अलावा एक ग्रेड का मेजरमेंट है, वो देख लो क्या है। वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं स्टेट कर दूंगा। दोनों लाइन है आपस में परपेंडिकुलर, ये एक राइट एंगल है,
ये एक राइट एंगल है। सो ये वाला एंगल को हम बोलते हैं 100G, ये वाला एंगल को हम बोलते हैं 100 ग्रेड और 100G, एंड dividing this angle into 100 equal parts, dividing this angle into 100 equal parts give us 1G। ये एंगल को 100 इक्वल पार्ट में तोड़ने पर हमें मिलता है 1G, और 1G का 100 पार्ट 1/100G 1 मिनट। अच्छा, ये वाला मिनट और ये वाला मिनट में कोई संबंध नहीं है, ध्यान देना, ये वाला मिनट और ये वाला मिनट में कोई संबंध नहीं है। एंड 1/100 मिनट इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। देखो बेसिकली क्या है, ये हमारा डेसिमल सिस्टम में एंगल को कन्वर्ट करने का एक कोशिश था, बट हर चीज को डेसिमल में कन्वर्ट करना सक्सेसफुल नहीं रहा है। द रीजन बीइंग, लोग इतना ज्यादा यूज्ड टू हो गया था इन सब चीजों में, जो लोगों के लिए एक नया चीज को डेवलप करना काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्लॉक, आपको पता नहीं होगा बट क्लॉक को भी 12 घंटे की जगह पर एक बार 10 घंटे में कन्वर्ट करने का ट्राई तो किया गया था, और सब कुछ को डेसिमल में कन्वर्ट करने का ट्राई तो किया गया था, बट क्लॉक इतने सेंचुरी से चलते आने के कारण लोग इतना ज्यादा क्लॉक टाइम के साथ यूज टू बन जाते हैं, जो नए तरीके से एक सिस्टम को एक्सेप्ट करना और डे टू डे लाइफ में उसको इस्तेमाल करने से लोग एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है वो फील करता है। तो इस कारण पे भले ही यहां पर वी हैव अ डेसिमल सिस्टम जिसको हम ग्रेड कहते हैं, बट दिस सिस्टम इज ओनली गुड इन द बुक्स, एग्जाम में आ सकता है, बट अदरवाइज इसका प्रैक्टिकल दुनिया में जरा सा भी कोई इस्तेमाल नहीं होता है। सो आफ्टर डिफाइनिंग द रेडियन एंड डिग्रीज, अब हम लोग प्रॉपर ट्रिगोनोमेट्री के अंदर एंटर करते हैं। पहले मैं 9-10 का ट्रिगोनोमेट्री को जल्दी से एक बार रिवाइज करवाऊंगा, जहां पे हम ट्रायंगुलर ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं, यानी हमारा ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीटली एक ट्रायंगल के अंदर ही सीमित है। ओके